इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। एक झील के समय में ओसरा में बोली है, निकल जाता है, निकल जाता है। तो ओसरा में, इसलिए संडे खाना का जो पाठ है ना, बड़ा सुंदर है। चरमे हिम उसास निसास से हिम, उसास, उसास ने एक झील, निश्वास ने एक झील, एक झील। चरमे हिम उसास निसास हिम, ओशरा में थी कट्टू। હા પાઠવો છે ને, થાની હાથે જકો જ બોલ રહ્યો। चने में ही मूसा से निशा से ओसरा में थी कट्टू। उच्छ्वास और निश्वास में चरम भावों के साथ ओशरा में, ओशरा में। और ये जिस समय ओशरा में हो जाता है, तब फिर अगला मंत्र कर लूंगा। आज ओशरा में कर लो। बहुत जरूरी है, क्योंकि आदत क्या लगी अपने को, मारवाड़ की कहावत है, मारवाड़ की कहानी है कि सेठ जी रेगिस्तान के गड्ढे में गिरे, रात को गिरे, आवाज देते रहे, किसी ने सुनी, सबको इकट्ठा किया। गड्ढे के किनारे खड़े होकर लोगों ने कहा कि सेठ जी हाथ दो, और सेठ जी ने हाथ बांध लिए। मुझे बाहर निकालो चिल्ला रहे हैं, हाथ मांगे तो देते नहीं। उधर से एक सयाना जा रहा था, बोले क्या बात है? बोले सेठ जी गिरे हैं, वो निकालने के लिए कह रहे हैं, हाथ मांग रहे तो दे नहीं रहे। बोले पागल हो, सेठ जी को क्या कहना चाहिए, ठहर जा। बोले तुम। गया सेठ जी के पास, सेठ जी हाथ लो। हाथ, सेठ को कौन सी भाषा समझ में आती है? बाहर निकालने के लिए भी हाथ दे नहीं सकता हो तो ये हमारी आदत है। लेकिन इस आदत को ओशरामी, ओशरामी, देखो ना एक बार, ये किसका गोडाउन बना के रखा है? हेलो, नहीं कौन सी याद है? वो तो पता है याद है मुझे, कौन सी याद है? किसका गोडाउन है? इस गोडाउन को पुण्य का भी बना सकते हो, इस गोडाउन को भगवान का भी बना सकते हो, इस गोडाउन को गुरु का भी बना सकते हो। गुरु कृपा का भी गोडाउन हो सकता है। कोई बहन आई है इस जिनेश्वरी के कार्यक्रम में, और उसके समाचार मेरे पास सुबह पहुंचे हैं, और मेरे यहाँ सुबह से ही उसने मेरे अंदर के गुरुदेव के गोडाउन को एक्टिव कर दिया। पता नहीं कैसे श्रद्धालु लोग होते हैं, कैसे आस्थाशील लोग होते हैं। उसके पिताजी ने, यहाँ किसी शायद पिताजी ने मेरे उस दृश्य को याद रखा जब मैं गुर्दे की डोली उठाता था। और मेरी नक्सीर फूट रही थी, घोड़ा ना फूटा हुआ था बिहार में, और मैं कपड़ा लगा करके वैसी डोली उठा करके चल रहा था। डोली छोड़ी नहीं थी मैंने। उसके पिताजी बहुत कहते रहे थे, मैंने नहीं छोड़ी डोली।
उसकी याद दिलाया और याद दिलाते ही वो गुरुदेव की नजर याद आ गई। ये उनकी कृपा थी, ये उनका वात्सल्य था कि उस समय घोड़ा ना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, डोली महत्वपूर्ण लग रही थी। ये उनकी कृपा, बिना उनकी कृपा के ये अक्कल आती नहीं। ये उनकी कृपा, ये उनका वात्सल्य। इसलिए एक याद को बनाए रखना है, एक याद को रखना ही नहीं। और जैसे जैसे इनसे मुक्त हो जाओगे वैसे वैसे पुण्य का सागर हो जाएगा। यादें पुण्य की हो जाए तुम पुण्यशाली हो, यादें पाप की है तो दुर्भाग्य। इसलिए ओ श्रामी, ओ श्रामी। आज का मंत्र याद रहेगा, क्या मंत्र है? ओ श्रामी, निरंतर ओ श्रामी। और जो उससे साथ छोड़ देना। लगेगा, समय लगेगा, हो सकता है समय लगेगा, हो सकता है कि अर्जुन वाली अपना जागृत हो जाए और एक पल में काम हो जाए, हो सकता है कि अपने अंदर का चंडकोशिक जागृत हो जाए और एक पल में काम हो जाए, हो सकता है कि समय लगे। शालिभद्र जैसा, अभय कुमार जैसा समय लग सकता है, लेकिन यात्रा तो शुरू करनी है। पहला कदम तो रखना ही रखना है। ओ श्रामी, ओ श्रामी, उसको पकड़ के रखना ही मत। बहुत पकड़ा हुआ है, मैंने कस करके पकड़ा हुआ है। मैंने पकड़ा इसीलिए वो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने नहीं पकड़ा तो परेशान नहीं करता है। राजा प्रदिशी ने सूर्यकांता रानी को पकड़ा नहीं तो सूर्यकांता रानी ने उसको परेशान किया नहीं। और मुझे नहीं लगता है अपने ज्ञात विश्व में कोई सूर्यकांता रानी होगी। हेलो ना, होते तो थे आठे देवताच कोणी, वो प्रूफ थे। आठे हो वो प्रूफ है। वो होती तो आठे अरे होता ही नहीं। जब राजा प्रदेशी सूर्यकांता के उन सारे व्यवहारों को बोसरा सकता है। किसको बोसराना है? उसके व्यवहार को कि सूर्यकांता को? व्यवहार को। आप किसको बोसराते हैं? मस्ती। आदमी को फेंकते हैं और आदमी के पाप को पकड़ के रखते हैं। क्या समझदार लोग हैं। आदमी को छोड़ते हैं, आदमी से भागते हैं और आदमी के कचरे को पकड़ के रखते हैं। प्लीज आदमी को फेंको मत। आदमी फेंका नहीं जा सकता है। आदमी को फेंको मत। आदमी फेंका नहीं जा सकता है। इन यादों को बोसरा दो। आदमी नहीं, आदमी तो मिट्टी में सो भूयसु में, उसको बोसराने की बात नहीं है। सूर्यकांता को बोसराने की बात नहीं है। सूर्यकांता के साथ राजा प्रदेशी के मन में क्या है?
मैत्री भाव है। धियम च पेहि। इसलिए तो जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी ने कहा कि भगवान महावीर के ज्ञान दर्शनशील की चर्चा छोड़, उनकी प्रेक्षा देख। धियम च पेहि, उसकी द्युति की परीक्षा कर। ये परीक्षा का विषय। जैसे परीक्षा करेंगे ना तो इधर टेंशन शुरू हो जाएगा। इसलिए ओशरामी, दुख की यादों को ओशरामी, पापों की यादों को ओशरामी, स्वयं ने जो भोग भोगे हैं उसकी यादों को ओशरामी, स्वयं ने जो पाप किया है उसको भी ओशरामी। मैंने किया कि दूसरों ने किया, किसी के भी पाप को मैं याद ओशरामी, ओशरामी। जिसकी जिसकी मैं निंदा करता हूं, जिसकी जिसकी मैं ग्रह करता हूं, जिसकी जिसकी मैं आलोचना करता हूं, जिसका जिसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, ओशरामी। आलोयमी, परिक्रमा, निंदा में, गरिया में, अपमानम, उसको मैं मेरे आत्मा से निकालता। वो निकल गया है कहा केवल मेरे दिमाग में, मेरी यादों में। और पाप की यादें निकल गई, समाधि शुरू हो गई। पाप की यादों में रह करके समाधि संभव नहीं है। चरमे ही मूसा से निशा से ओसरा में तिकट्टू ऐसे शरीर ओसरा के। ऐसा जिस समय शरीर ओसराया जाता है, ऐसा शरीर तो आयुष्य कर्म पूर्ण होने बाद छूटना ही है। लेकिन वो छूटने के साथ किसको कहते हैं संलेखना, कि छूट रहे हुए शरीर को मैं पकड़ूंगा नहीं। उस शरीर में रहते हुए जो जो भी किया वो शरीर के साथ ओशरामी, ओशरामी। मुझे एक कचरा लेकर के अगले जन्म में, बोलो, कचरा लेकर के अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं जाना तो अगले दिन में जाना बंद करो। जब तक तुम आज का कल का कचरा छोड़ करके आज के दिन में आओगे, तब तक तुम आज का इस जन्म का कचरा लेकर के अगले जन्म में, इसलिए कहा प्रतिक्रमण कि आज का कचरा छोड़ दिया, रात का कचरा सुबह छोड़ दिया। यस्टरडे को टुडे में नहीं लाओगे तो ही नेक्स्ट जन्म में तुम फ्री होकर के जा सकोगे। उसकी प्रैक्टिस इसलिए कहा कि संलेखना, ये साधना अंतिम समय की नहीं है, तो हर पल को अंतिम समय समझने की साधना है। इस पल को तुमने अंतिम पल समझा तो ये अंतिम पल तुम्हारा शिखर का हो सकता है। और यदि आप समझ रहे होंगे कि वो आखिरी पल आएगा, वो गीत गाते हैं ना, जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो कि तुम देह सामने रहो। और जब प्राण तन से निकले तब क्यों, जब प्राण है तन में तब देख लेना। जब तन में प्राण है तब प्रभु के सामने रह लेना, तब गुरु के सामने रह लेना। प्रार्थना में क्या करे, नहीं, जब तक प्राण तन में है तब नहीं, जब प्राण निकले तब। प्रार्थना क्या होनी चाहिए, जब तन में है। धन्यवाद दो मुझे कि मैं सारे ऐसे गीतों को सुन करके चुपचाप बैठता हूं, कुछ नहीं बोलता हूं। मैं पोस्टमार्टम करने लग गया ना तो इसका ही गाना मुश्किल हो जाएगा, उनका ही गाना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए मैं बोलता ही नहीं हूं, गाते रहो, बोलना ही नहीं। लेकिन यदि आप सोचोगे कि कब रहनी चाहिए प्रभु सामने, हाँ यस, और जिनके हर पल रहेंगे उनके उस पल भी रहेंगे, जिनके इस पल नहीं रहेंगे, क्या गणित है, समझ में आए वाला कि तुरंत घना समझदार होते। जो तन को जन्म देती है वो जननी होती है, और जो जीवन में धर्म को जन्म देती वो मां होती है। माता ये शरीर का धर्म है, और माता होना ये मनुष्य का धर्म है। चेक कर लेना तुम माता हो क्या। मैं देखता हूं कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, कुछ होता है मां पर हाथ चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं निहारता हूं और मेरे ध्यान में आता है ये गांधारी है। बच्चा मां पर हाथ उठाता है, तुम उसको बचपना समझ करके छोड़ रहे हो। याद रखना उसके अंदर वायलेंस है। उस वायलेंस को तुमने चेंज अभी नहीं किया तो भविष्य में चेंज होने की कोई संभावना, और अरे बेबी भी होते कई, देख करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मां रोने लगते हैं तो छोटा सा बच्चा जाकर के मां के आंसू पूछता है। ये बेबी भी मैंने देखे, न केवल मां के, कोई भी रोता है तो उसके जाकर उसको प्यार करता है, उसके आंसू पूछता है, रो मत। तब लगता है कि ये कुंती है, तब लगता है कि विमला है, तब लगता है कि त्रिशला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।